हेलो बच्चों, वेलकम टू बी उज्ज्वल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 2 में इधर तक रीड कर लिया था, ठीक है ना। अब हम जो है आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं इधर से। सो इट ओपन न्यू होरिजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज फॉर लाइफ। सो शकल की जो लाइफ में है उसकी एजुकेशन ने, ठीक है ना, क्या एक डेवलप्ड जो वैल्यू है वो भी ऐड की। नॉट ओनली फॉर शकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है ना। सो अगर हम शकल की एजुकेशन की बात करें तो शकल की एजुकेशन ने सिर्फ कंट्रीब्यूट उसके लिए नहीं किया है, यहाँ तक कि सोसाइटी के लिए भी किया है, ठीक है ना। क्योंकि जब उसको एजुकेशन मिली, उसकी जो है अच्छी जॉब लगी, जब उसकी अच्छी जॉब लगी तो डेफिनेटली उसको जो है अर्निंग अच्छी हुई, तो सोसाइटी में जाकर उसने जो है वो अर्निंग से कुछ ना कुछ चीज़ खरीदी, तो डेफिनेटली सोसाइटी की भी ग्रोथ हुई, ठीक है ना। इट इनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। सो जो शकल की जॉब लगी है, ठीक है ना, उससे सोसाइटी की भी ग्रोथ हुई, नेशनल इनकम की भी ग्रोथ हुई, ठीक है ना, कल्चरल रिचनेस बढ़ी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। सो उसकी जो है गवर्नेंस में भी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसने जो है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर भी गवर्नमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है जी। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसाइजेस ऑन गर्ल्स। सो इसमें आपको ये बताया गया है कि उसमें जो है, जो अगर हम एजुकेशन की बात करें, सो देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है। सो एजुकेशन अगर हो तो यूनिवर्सल एक्सेस के तरीके से हो, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है ना। यूनिवर्सल एक्सेस होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है। अगर एजुकेशन कहीं भी पहुंच रही है कंट्री में तो इक्वली जो है सारी जगह पर पहुंचे, मतलब सबके पास पहुंचे, ठीक है। जो एजुकेशन ले नहीं सकते ड्यू टू फाइनेंस कंडीशन, ठीक है ना, सो उनके पास भी जो है एजुकेशन पहुंचे, मतलब पुअर लोगों के पास भी एजुकेशन पहुंचे। यूनिवर्सल एक्सेस का मीनिंग यही है कि जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कोई भी सर्विस है तो उसकी सर्विस की जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, ठीक है। रिटेंशन हो, ठीक है ना। रिटेंशन मतलब जैसे अगर स्कूल में किसी ने जो है एडमिशन तो ले लिया, बट ऐसा ना हो 1-2 साल पढ़ाई की, ठीक है ना, 8-9 तक उसने पढ़ाई की, उसके बाद जो है वो घर चला गया और घर जाकर स्कूल मतलब छोड़ दिया और घर जाकर अपने घर के कामकाज देखने लगा, तो ऐसे ना हो, ठीक है ना। वो वहाँ पर रुके, रिटेंशन मतलब वो वहाँ पर जो है रुके, क्लियर है। सो एंड इक्वलिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसाइसिस ऑन गर्ल, और इक्वली जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में मिले, सबको जो है अच्छे से एजुकेशन मिले। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो प्राइमरी की होती है, ठीक है ना, बेसिक एजुकेशन जो होती है उसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। सो वो एजुकेशन जो है प्रॉपरली दी जाए, बेसिक एजुकेशन अच्छे से दी जाए विद अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल, ठीक है ना। सो इसमें बोला है, अगर मैं बात करूं एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, तो इट मीन्स एजुकेशन जो है स्पेशली गर्ल्स को अच्छे से कराई जाए, ठीक है ना, क्योंकि गर्ल्स को कम कराई जाती है, उनको भी कराई जाए इसलिए, ठीक है ना, उन पर भी जोर दिया जाए। सो देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिश्ड ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। सो ये जो है कुछ स्कूल भी ओपन किए गए इसलिए ताकि अच्छे से एजुकेशन मिले, जैसे कि आपका जो है नवोदय विद्यालय ओपन किया गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल, ठीक है जी। सो इट मीन्स ये जो है ये तो ओपन किए ही गए, स्कूल तो ओपन किया ही गया, बट उसमें जो है साथ साथ में वोकेशनल स्ट्रीम भी दी गई, ठीक है। वोकेशनल मतलब वोकेशनल कोर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कोई एनिमेशन का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, कोई टूरिज्म का कोर्स है, तो ये भी चीज़ दी गई ताकि कोई सपोज करो इलेक्ट्रीशियन का भी साथ साथ काम सीख ले और वो जो है जॉब भी कर सके, तो वो उसके लिए भी तैयार हो, तो वोकेशनल जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल, तो ताकि उनकी नॉलेज और स्किल बढ़े और उनको जो है
जॉब भी मिल जाए, उनको ऑक्यूपेशन भी मिल जाए, उनको कामकाज भी मिल जाए साथ साथ। The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 99,300 crore in 2020-21। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो है एजुकेशन पर जो खर्च हो रहा था वो इंक्रीज हो गया, कितना, इतना से इंक्रीज होकर, ठीक है ना, इतने तक पहुंच गया कब, 2020 एंड 21 में। ठीक है, सो वो भी इंक्रीज करा गया। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.1% in 2019-20। तो जीडीपी की जो परसेंटेज थी, मतलब एक्सपेंडिचर जो थे, ठीक है ना, एजुकेशन पर जो खर्चा किया जा रहा था, उसमें अगर मैं बात करूं वो जो है 0.64% से बढ़कर, ठीक है ना, 1951 में 52 में जब हमारी कंट्री जो है आज़ाद हुई थी, उसके बाद जो है 0.64 था, उससे बढ़कर जो है ये कितना हो गया था, 3.1% हो गया था एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पर खर्चा किया जा रहा था वो कब, 2019 एंड 20 में, एंड हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। और कुछ जो है पास्ट फ्यू ईयर से ये क्या चल रहा है, लगभग 3% ही चल रहा है। ठीक है ना, मतलब एक जो है उसी लेवल पर चल रहा है, 3% पर ही कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स से। द बजटरी एस्टिमेट, सो द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेट इन द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined। तो ये डिक्लाइन हो गया था, कितने से डिक्लाइन हो गया, अब ये 2.8% से 2020-21 में ये जो है डिक्लाइन हो गया। ठीक है, क्या डिक्लाइन हो गया, जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, मतलब जो एक्सपेंडिचर हो रहा था एजुकेशन पर हमारा, वो डिक्लाइन होकर 2.8% पर पहुंच गया। ठीक है जी, जो 3% लगभग हो रहा था कुछ फ्यू ईयर से, तो वो जो है अब डिक्लाइन होकर 2.8% पर पहुंच गया। ठीक है ना, सो द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18%। बट जो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट समझते हो ना, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है ना, उनको जो एजुकेशन मिल रही थी वो इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, फ्रॉम 18%, मतलब 18% लोग पढ़े लिखे होते थे 1951 में। ठीक है, तो वो इंक्रीज हो गया कितना, 85%। ठीक है ना, इन 2018 में, 2018 तक जो है 85% लोग जो है पढ़े लिखे होने लगे। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी जो है वो सिर्फ राइट ही नहीं है, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड इंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। तो अगर हम लिटरेसी की बात करें, वो सिर्फ जो है राइट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, ये जो है बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, अगर कोई भी सिटीजन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है ना, एंड इंजॉय करना चाहता है, वो अपने राइट को, अपने अधिकार को वो इंजॉय करना चाहता है, ठीक है ना, अपने अधिकार को वो इंजॉय करना चाहता है प्रॉपरली, तो उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, वो जो है लिटरेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कहने का मीनिंग ये है, अगर कोई जो है पर्सन पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको जो है अपने राइट, अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई भी उसका पागल बना देगा। ठीक है, तो अगर वो जो है इंजॉय करना चाहता है, भाई मेरे जो अधिकार ये है, इसको जो है मुझे पता है, ये जो अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मेरा जो है अधिकार ये है, तो इससे मैं अपने जो है बेनिफिट ले सकूं। ठीक है, तो इसलिए जो है उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। However, a vast difference is noticed across different section of the population। ठीक है, सो ये जो है बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस जो है नोटिस किया गया डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में, अलग अलग सेक्शन जो है पॉपुलेशन के उनमें। ठीक है ना, लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.1% हायर देन फीमेल्स। सो जो लिटरेसी रेट है, ठीक है ना, मेल्स का, वो लगभग 16.1% ज़्यादा है फीमेल से, मतलब 16.1% ज़्यादा जो है मेल जो है पढ़ते हैं महिलाओं से। ठीक है, एंड सो वहीं पर अगर हम बात करें, इट इज़ अबाउट 14.2% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। सो लिटरेसी जो रेट है वो 14.2% ज़्यादा है अर्बन एरिया में। ठीक है ना, अर्बन मतलब जो शहर के इलाके हैं उनमें, अगर आप रूरल एरिया से कंपेयर कर रहे हो, गांव के इलाके से जो है कंपेयर कर रहे हो, तो 14.2% ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं शहर में गांव के से। ठीक है ना,
So as per 2011 census, literacy rate varied from 94% in Kerala. ठीक है जी। सो अगर हम बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, सो 94% जो है केरला में लोग जो है लिटरेट थे, एंड बिहार में ओनली 62% जो है लिटरेट थे। ठीक है ना। सो द प्राइमरी स्कूल सिस्टम फर्स्ट टू फिफ्थ हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 7,78,842 इन 2019-20। मतलब प्राइमरी स्कूल जो थे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक वो जो है बढ़ाए गए। कितने? इतने बढ़ाए गए। कब? इन 2019 एंड 20 में। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज बीन डिलेटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। सो ये जो था, ये आपका जो है, अगर हम बात करें भाई इसमें जो है खर्चा तो बहुत हुआ जो स्कूल खोलने में फर्स्ट से फिफ्थ तक, बट वहाँ पर जो है पुअर क्वालिटी स्कूलिंग थी और जो है हाई ड्रॉप आउट रेट थे। मतलब बच्चे आए, एडमिशन लिए 1-2 ईयर में ही वो जो है छोड़कर चले गए उसको। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6-14 ईयर्स बाय 2010। सो ये जो है ये स्टेप लिया गया। कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सो ये जो स्टेप लिया गया ये इसलिए लिया गया कि भाई जो 6 से लेकर 14 ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको जो है पढ़ाना है। ठीक है ना, उनको जो है पढ़ाना है। और ये जो है उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कर दी गई कि भाई उनको जो है बेसिक एजुकेशन देनी ही देनी है। और कब तक देनी है? 2010 तक देनी है। ठीक है ना। इट इज़ अ टाइम बाउंड। और ये टाइम बाउंड था। मतलब टाइम बाउंड वही कि एक समय जो है फिक्स कर दिया गया कि इस समय तक ये काम करना ही करना है हमें, तो उसको हम इंग्लिश में टाइम बाउंड बोलते हैं। सो 2010 तक ये काम होना ही है कि 6 से लेकर 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन देनी ही देनी है। ठीक है। इनिशिएटिव, सो ये पहल की गई इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या की गई? इनिशिएटिव की गई, मतलब पहल की गई। ठीक है ना। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। ठीक है ना। सो ये जो है पार्टनरशिप की गई किसके साथ? स्टेट जो है गवर्नमेंट है उनको भी इसमें लिया गया। ठीक है ना, कि भाई ये काम जो है 2010 तक हमें पूरा करना है। द लोकल गवर्नमेंट भी ली गई उसमें, एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। मतलब अलग अलग कम्युनिटी भी ली गई इस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है ना। सो ये जो बेसिक एजुकेशन थी उसको कंप्लीट करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन। अलोंग विद इट ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ये क्या किया गया? ब्रिज कोर्स लाया गया। ठीक है ना। बैक टू स्कूल कैंपस चलाया गया कि भाई जो है जो स्कूल नहीं गए थे पहले तो वो भी स्कूल आकर दोबारा पढ़ाई करें। हैव बीन ये जो है लाया गया। क्यों लाया गया? टू इंक्रीज द एनरोलमेंट। ठीक है ना, ताकि जो है इंक्रीज हो, बेसिक जो है एजुकेशन लेने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो ये जो है अलग अलग चीज़ चलाई गई। मिड डे मील भी चलाई गई इसमें। ठीक है। अब ये मिड डे मील क्या होती है भाई? मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है ना। सो मिड डे मील जो है इसमें स्कीम जो है ये चलाई गई। मिड डे मील स्कीम बेटा क्या होती है? मतलब जैसे जो है कुछ पुअर लोग थे तो वो इतना अर्न नहीं कर पाते थे कि भाई वो जो है उनको खाने कमाने का भी काम चल जाए। ठीक है ना। मतलब खाने लायक भी वो अर्न नहीं कर पाते थे, तो वो अपने बच्चों को भी काम में लगा देते थे कि भाई तुम भी कुछ काम करो, तो काम करोगे तो अर्निंग होगी तो हम कुछ खा पी लेंगे। ठीक है ना। मतलब उनके खाने के लिए भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट थी। तो उसकी वजह से वो अपने बच्चों को जो है, जो पुअर थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे कि भाई अगर हम इन्हें स्कूल भेज देंगे तो इनकी खाने का जो है काम कहाँ से चलेगा, ये खाएंगे क्या। ठीक है ना। तो उनका खाने के लिए जो है फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? मिड डे मील स्कीम चला दी कि भाई आप स्कूल तो भेजो, हम यहाँ पर खिलाएंगे आपके बच्चे को। ठीक है ना। आपके बच्चे को हम यहाँ पर खाना देंगे। मिड डे मील स्कीम चलाई कि भाई आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजो, उनको एजुकेशन मिलेगी और साथ में खाना भी मिलेगा। ठीक है ना। तो उस चीज़ की वजह से पुअर जो लोग थे वो भी अपने बच्चों को जो है एजुकेशन लेने के लिए भेजने लगे।
ठीक है। सो ये चलाई गई ताकि जो है रिटेंशन कम हो। मतलब ऐसा होता था ना कि अगर कोई किसी ने अपने बच्चा भेज भी दिया 1-2 ईयर के लिए किसी तरीके से, तो वो फिर उसको काम काज में लगा देते थे, निकाल लेते थे जब खाने पीने का भी खर्चा नहीं चल रहा था। तो ये जो है मिड डे मील इसलिए चलाई गई तो ताकि जो है कम जो है ड्रॉप आउट रेट कम हो, क्लियर है, चिल्ड्रन का, और इम्प्रूव हो उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस भी। मतलब ऐसे भी तो बच्चे थे जिनको जो है कुछ भी खाने पीने के लिए अच्छे से नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो भी इम्प्रूव हो, इसलिए जो है मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, क्लियर है। दिस पॉलिसी कुड एड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो ये जो पॉलिसी थी ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी, और इसकी वजह से जो है हमारी पॉपुलेशन में जो है लिटरेट लोग आने लगे। मतलब उनके जो है बच्चे जब एजुकेट होने लगे तो वो जो है हमारी जो है पढ़े लिखे जो है पॉपुलेशन होने लगी इंडिया में, ठीक है। सो द ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो GER, जो ये ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो है GER इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स इज 27% इन 2019-20, ठीक है। अब ये GER क्या है? ये ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है कि भाई हायर एजुकेशन में, ठीक है ना, जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं 18 से लेकर 23 ईयर तक के जो है वो हायर एजुकेशन ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है ये कि या फिर जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ऐसे ही छोड़ दिया, आगे जो है एडमिशन नहीं लिया हायर एजुकेशन में, ठीक है। सो 23 इज 27% इन। तो अगर 2019-20 की बात करें हम तो 27% लोग ही ऐसे थे, 27% ही 18 से 23 ईयर के जो बच्चे थे वो ऐसे थे जिन्होंने जो है हायर एजुकेशन में अपना जो है एडमिशन लिया था, इनरोल किया था, क्लियर है। विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। The strategy focus on increase access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology, ठीक है। सो यही है, उसमें जो है स्पेसिफिक क्या करिकुलम कराया, मॉडिफिकेशन कराई, वोकेशनलाइजेशन कराया, ठीक है, और नेटवर्क जो है अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से वो चीज़ निकाली, भाई कितने जो है बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे, ताकि उस चीज़ को भी बढ़ा सके, ठीक है ना, ज़्यादा जो है हायर एजुकेशन दे सके बच्चों को। सो देयर इज़ ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। उन्होंने जो है डिस्टेंस एजुकेशन पर भी फोकस किया। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर भी उन्होंने जो है फोकस किया, वो भी स्टार्ट हुए। अब ये जो आपको टेबल 2.1 गिवन है, इसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन है, ठीक है ना, कि भाई जो है कितने इंस्टीट्यूशन हमारे जो है थे, ये अलग अलग ईयर दे रखी है, इनमें अलग अलग ईयर में जो है आपको नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ कॉलेज कितने थे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी थी, स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है ना, टीचर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में टीचर कितने थे। तो ये 1950 में इतने थे आपको गिवन है, इसको एक बार पूरा कंप्लीट रीड कर लेना। ये 1950 से आपको जो है 2020 तक का जो है गिवन है, इसमें जो है कितनों ने जो है आने शुरू हो गए थे, कैसे कैसे बढ़ते चले गए थे, मतलब क्लियर है इतना। Over the past 60 years, there has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized area, ठीक है ना। सो अगर हम 60 ईयर्स पास्ट 60 ईयर की बात करें, कब की बात करें, पास्ट 60 ईयर की, सो अगर आप देखोगे एक ग्रोथ हुई है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्रोथ हुई है आपकी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, ठीक है ना, और हायर लर्निंग में जो है एक ग्रोथ अच्छी खासी हुई है। लेट अस रीड द टेबल टू सी, यही आपका जो है अपने टेबल रीड करना है, वो जो था द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने जो है कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है जी, ये सब जो है, और कितने टीचर जो है कॉलेज में जो है लिए गए, ठीक है, यही सब आप इसमें जो है जो आपको टेबल गिवन था उसमें आपको ये सारी चीज़ गिवन थी, ये ऊपर वाला, ठीक है, दिस वन। तो इसको एक बार अच्छे से रीड करोगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ने हैं, इनके आंसर देना है फिर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, हेल्थ है। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्थी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ।
तो इसमें कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम फर्म की बात करें, ठीक है ना, फर्म क्या होती है, कोई भी जो है बिजनेस वाली मतलब कंपनी है जो बिजनेस वगैरह कर रही है, तो किसी भी कंपनी को आप फर्म बोल सकते हो। सो वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिएगा उसको, ठीक है ना। तो अगर आप क्या ये सोचते हो कि जो हेल्थी पर्सन नहीं है, अगर कोई जो है हेल्थी पर्सन नहीं है, तो कोई फर्म उसको जो है लेना पसंद करेगी, ठीक है, तो उसको कोई भी फर्म लेना पसंद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। सपोज करो भाई फर्म को तो ऐसे इंसान चाहिए जो कम से कम 8 घंटे तक जो है हेल्थी पर्सन हो, 8 घंटे तक बड़े ही आराम से काम कर दे, ठीक है ना। बट वहीं पर अगर जो है कोई अनहेल्दी पर्सन है जो हेल्थी नहीं है, वो जो है तो वो इल है, मतलब वो बीमार है, तो डेफिनेटली वो जो है 8 घंटे की जगह ऐसा हो सकता है कि वो 4 घंटे में ही जो है उसके पूरा हो जाए भाई, इससे ज़्यादा वो ना कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसकी बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं है कि भाई वो कर सके, हेल्थी ही नहीं है वो, ठीक है। तो कंपनी को ऐसे बंदे नहीं चाहिए, कि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि भाई मैं ऐसे बंदे लूँ जो हेल्थी नहीं है, 8 घंटे की जगह 4 घंटे काम करे, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो है हेल्थ भी बड़ा रोल प्ले करती है इसमें ग्रोथ में। So the health of a person help him to realize his her potential and the ability to fight illness, ठीक है ना। So जो हेल्थ है किसी भी पर्सन की, वो हेल्प करती है उसको, ठीक है ना, उसके पोटेंशियल को निकालने के लिए। भाई जब आप हेल्थी रहोगे तभी तो ज़्यादा देर तक काम कर पाओगे, अदरवाइज आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाओगे अगर आप हेल्थी नहीं हो, ठीक है ना। सो उसकी एबिलिटी टू फाइट इलनेस, तो वो बीमारी से भी लड़ पाएगा अगर हेल्थी है, थोड़ी बहुत बीमारी उसको हो गई उससे भी लड़ लेगा। तो जो है हेल्थी पर्सन जरूरी है। ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हीज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो किसी भी अगर बात करें हम किसी भी जो है मेल फीमेल की, तो उसकी जो है हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए तो वो भी ठीक होना चाहिए, तभी वो अपना जो है बेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएगा, ठीक है। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, क्लियर। तो इसमें यही बताया गया है आपको कि हेल्थ जो है आपकी मस्ट है, अगर आप जो है किसी भी उसमें फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो अगर आप हेल्थी होगे तो अच्छे से काम कर पाओगे। इंडिस्पेंसेबल मतलब जरूरी है, ठीक है ना। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो अगर हम बात करें, अगर हेल्थ स्टेटस की बात करें पॉपुलेशन का, ठीक है, सो वो जो है प्रायोरिटी होना चाहिए, वो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हेल्थी होगा तभी वो अच्छा वर्क कर पाएगा। अदरवाइज हमारी जो पॉपुलेशन है अगर वो हेल्थी नहीं होगी तो वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। अवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द accessibility our national policy to aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population। कहने का मीनिंग ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हमारी नेशनल पॉलिसी जो है, आवर नेशनल पॉलिसी का एम यही है कि वो इम्प्रूव करे हेल्थ केयर को, फैमिली जो है फैमिली में जो है वेलफेयर करे, ठीक है जी, न्यूट्रिशनल सर्विस दे ज़्यादा से ज़्यादा विद आ स्पेशल फोकस ऑन द, और जो स्पेशल फोकस किस पर है, स्पेशल फोकस जो है न्यूट्रिशन देने में उन पर है जो अंडर प्रिविलेज्ड है। अंडर प्रिविलेज बेटा वो होते हैं, अंडर प्रिविलेज वो होते हैं जिनके पास कम मनी है, ठीक है ना, लेस मनी है और उनके पास कम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। अगर हम जो है अदर पीपल जो है सोसाइटी में उनसे कंपेयर करें तो उनके पास कम मनी है और जो है अपॉर्चुनिटी भी कम है, तो उनको जो है अच्छे से जो है न्यूट्रिशन दी जाए ताकि जो है उनके खाने वाने में जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है उनको वो पूरा हो पाए, ठीक है ना। सो यही है इसमें पॉपुलेशन को, ऐसी पॉपुलेशन को ज़्यादा जो है फोकस किया गया। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and the tertiary sector in government, ठीक है। So अगर हम इंडिया की बात करें, 5 decades की बात करें, लास्ट 5 decades की, ठीक है ना। 1 decades में कितने ईयर होते हैं? 1 decades में जो है 10 ईयर होते हैं, ठीक है ना। So 5 decades की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट
तो इंडिया ने जो है बहुत ही वास्ट मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार कर लिया, डेवलप कर लिया मैन पावर में, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो है गवर्नमेंट को चाहिए उसमें, एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर चाहिए उसमें भी। ठीक है जी, जैसे गवर्नमेंट में जो है डेवलप्ड हुआ है ये सब, वैसे ही एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा जो है डेवलप किया गया है। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं हम। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 69.4 years in 2016। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उसको कि कितने लंबे समय तक जो है हम जिएंगे। ठीक है ना, तो अगर बात करें 2016 की, ठीक है ना, तो 2016 में जो जन्म हो रहे हैं तो वो जो जिएंगे लगभग 69.4 ईयर्स लगभग वो जिएंगे। ठीक है ना, infant mortality rate IMR has come down from 147 in 1951 to 36 in 2020। ठीक है, 1951 में IMR की बात करोगे तो 147 था और अब ये जो है कम होकर 36 आ गया है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, IMR क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको जानने के लिए हम ये लास्ट में गिवन है सारा, ये एक बार आप जो है इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है IMR जो है वो क्या होता है, अगर किसी भी बच्चे की जो है किसी भी बच्चे की डेथ जो है 1 ईयर से पहले हो जाती है। ठीक है जी, 1 ईयर से पहले हो जाती है तो वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। ठीक है ना, कोई भी बच्चा है जो 1 साल से पहले उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है 1 साल से पहले, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारी गिवन है, अभी उधर पढ़ेंगे। उसके बाद बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बर्थ रेट उसको बोलते हैं, अगर बर्थ रेट की बात करें जो बेबीज बोर्न हो रहे हैं एवरी 1000 पीपल में। ठीक है ना, क्लियर है। सो डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट वो होगा जो कि 1000 जो आपको है 1000 पीपल में अगर हम बात करें कि कितने लोग जो है मर रहे हैं। ठीक है, वो डेथ रेट कहलाएगा आपका। ठीक है, सो कम बैक टू द टॉपिक। सो IMR हमें पता चल गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता चल गया क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो है जो भी बच्चा अगर कोई भी है 1 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। हैज़ कम डाउन 147 इन 1951। ठीक है, सो 1951 में लगभग 1 साल से पहले जो बच्चों की डेथ हो जाती थी तो वो जो कितने बच्चों की हो जाती थी 147 की हो जाती थी, अब वो जो है कम होकर 36 हो गया है 2020 में। मतलब 1 ईयर से जो है पहले जो बच्चे मर रहे हैं अब वो लगभग 36 है। सो क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 2018, और जो ये है बर्थ रेट ये भी ड्रॉप हुआ है, ये हमने पढ़ाई है 1000 पीपल में ये काउंट किया जाता है बर्थ रेट। ठीक है, 1000 पीपल में। ठीक है, तो ये भी ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है 20 जो है। एंड डेथ रेट, जो डेथ रेट है ये भी आपका 1000 पीपल में ही काउंट किया जाता है, तो ये आपका 6.2 हो गया है 2018 में विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है ना, इंक्रीज इन लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अगर हम कंट्री के फ्यूचर की, ठीक है ना, कंट्री के फ्यूचर प्रोग्रेस की बात करें किसी भी कंट्री की, तो इट मीन्स अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, ठीक है ना, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी मैंने बताया कि आप जो है कितने ईयर तक, हर कंट्री का अलग अलग होता है कि वहाँ के लोग कितने ईयर तक जिएंगे। ठीक है भाई, कोई 70 तक, किसी कंट्री में 70 तक जीते हैं, किसी में जो है 64 तक जीते हैं, तो हर कंट्री का अलग अलग है इस तरीके से। सो वो अगर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उतना ही उस कंट्री में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंक्रीज, अगर इसी तरीके से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर दे भाई कि इम्प्रूव कर दे हम किसमें, चाइल्ड केयर में, ठीक है, तो वो भी अच्छा रहेगा फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए। अगर जो है बच्चे जो है जल्दी ना उनकी डेथ होकर उनको थोड़ा ध्यान से जो है उनका पालन पोषण किया जाए तो वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, ये जो है ड्यूरेशन बढ़ाता है लाइफ की। ठीक है,
एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये गुड क्वालिटी जो है लाइफ की इसमें डेफिनेटली आएगी अगर आप किसी भी जो है कंट्री के जो है IMR जो है मतलब कम है तब, ठीक है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अगर ये रिडक्शन हो रहा है किसमें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट में अगर रिडक्शन हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो उसमें जो है प्रोटेक्शन आ जाती है। मतलब आप जो है चिल्ड्रन की कितनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं होने दे रहे भाई, कोई उसको इन्फेक्शन हो जाएगा तो छोटे बच्चे की जो है डेथ जल्दी हो जाएगी, तो उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं होने दे रहे, आप कितना ध्यान रख रहे हो, ठीक है ना। उसको न्यूट्रिशन की कोई कमी तो नहीं होने दे रहे, बच्चे को न्यूट्रिशन की कोई कमी तो नहीं होने दे रहे। और ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, मतलब ना ही बच्चे को कमी हो न्यूट्रिशन की कोई और ना ही उसकी मदर को कोई कमी हो, ठीक है। एंड चाइल्ड केयर, कितनी उसकी देखभाल आपकी हो रही है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। क्लियर है।